धानुक जो है वहां ओबीसी में है, उत्तर प्रदेश में जो है एससी में है, और मरनी से लेकर करनी तक में बांस का उपयोग। जी भाई आप अगर मरते हैं तो सबसे पहले किस पे जाते हैं? वो हमारा ही समाज जो है टिकटी तैयार करने का काम करता है। अगर बांस आयोग अगर बनता है और बांस आयोग अगर बन जाएगा, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक पार्टियां शिक्षा और चिकित्सा पर कोई ध्यान नहीं। आप नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ओबीसी टाइम्स। आज बात एक ऐसे समाज के बारे में हो गई जो समाज देश की राजनीति की या सामाजिक रूप से जिसमें पिछड़ापन है, मुख्य धारा से दूर हो चुका है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार धरकार जी बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत साधुवाद। ओबीसी टाइम्स आपका जो चैनल है, मैं इसको धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप जो है जो बहुजन है उसकी बात को आप प्रमुखता अपने चैनल पे रखते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद आपका। सर, मैं बात सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा इस विषय पर कि जो समाज है, जो धरकार समाज है, धानुक समाज है, बांसफोड़ समाज है, ये समाज में है तो बहुतायत संख्या में, लेकिन राजनीतिक भागीदारी, शैक्षिक भागीदारी न के बराबर है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, देश को 75 वर्ष आज हो गया है आजाद हुए, और भारतीय संविधान भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी आज जो है ये जातियां जो हैं, बेसिकली जो है जो दरकार समाज है वो बांस का ग्रामीण स्तर पे काम करता है, और ये समाज जो है बड़े व्यापक रूप में है। लेकिन जो है आज जो है मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आज राजनीतिक पार्टियां वोट तो लेने का काम कर रही हैं, लेकिन इन जातियों को, जो जातियां हैं, ये जातियों को भागीदारी किसी भी राजनीतिक उसमें जो है शून्य के बराबर है। अच्छा, हैं भी लोग तो कार्यकर्ता हैं जिनको जो है क्या कहते हैं, उसका जो लाभ मिलना चाहिए समाज को, वो समाज को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब बड़े पैमाने पे इसकी संख्या है। आप जो है पूरे भारत में ये जो है विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। भाई पूर्वांचल में अगर हम बात करें, धरकार है, कारूश है, बेनमनसी है, बंसल के नाम से भी लोग जानते हैं, और मिर्जापुर में यहाँ तक कि वर्मा के नाम से भी लोग जानते हैं। गोरखपुर में आप चले जाइए, धारिया के नाम से लोग जानते हैं। और अगर हम बात करें झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें और बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में जो है क्या कहते हैं, धरकार भी है, धानुक जो है वहां ओबीसी में है, उत्तर प्रदेश में जो है एससी में है, अनुसूचित जाति में है। और फिर इधर अगर हम गया की बात करते हैं तो वहां तूरी बड़े पैमाने पे है। तूरी का जो बेल्ट है वो भी बड़े पैमाने पे बांस का काम करता है, और जो है इसी उसमें जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी तूरी जातियां जो है बड़े व्यापक तौर पे हैं। फिर इसी प्रकार से फिर चला जाता है बंगाल, कलकत्ता और जो है आसाम और डिब्रूगढ़ और पूरा ये चला जाता है। ये पूरा बेल्ट तूरी का है और बड़े व्यापक संख्या है, और पूरी संख्या जो है वो अब जो है कहीं ना कहीं ये जो बांस का जो हमारा पैतृक पेशा है, क्योंकि अब अच्छे बांस नहीं मिल रहे हैं जी, और अच्छे बांस ना होने की वजह से ये समाज जो है प्लान कर रहा है अन्य शहरों में जाकर के, क्योंकि बांस जो है भाई ग्रामीण स्तर पे बिल्कुल है ही नहीं, तो अच्छे उपकरण नहीं मिल पा रहे। अच्छा, बांस है भी तो वो आसाम है, और जो है क्या कहते हैं आसाम में और बिहार में सबसे ज्यादा है अच्छे बांस। ये जो पिछड़ापन आ रहा है आज के समय में, या जो भागीदारी खत्म होती चली जा रही है, आजीविका का साधन या आमदनी का स्रोत जो घटता जा रहा है, इसका एक कारण आधुनिकता भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि आज जो है अगर आप देखें तो तमाम जो है बांस के जो भाई सबसे जरूरी है आज जो है शादी ब्याह में आपने देखा होगा डाल के रूप में सबसे मुख्य, और मरनी से लेकर करनी तक में बांस का उपयोग। जी भाई आप अगर मरते हैं तो सबसे पहले किस पे जाते हैं? वो हमारा ही समाज जो है टिकटी तैयार करने का काम करता है। तो ये जो है बड़ा मतलब आज की डेट में अगर कहा जाए तो बांस अच्छे उत्तर प्रदेश में खासकर नहीं है। और जो सरकार की योजना है बांस की ग्रामीण स्तरों पे लगाने की, बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोगों के पास, इस समाज के पास जो है जमीन ही नहीं है, वो बांस कैसे लगाएगा? तमाम योजनाएं हैं, वो सिर्फ
कागज पे है, उनके पास तो जमीन ही नहीं है। और मैं तो ये साफ तौर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर बांस आयोग अगर बनता है और बांस आयोग अगर बन जाएगा तो इस समुदाय को बहुत व्यापक हो जाएगा, लाभ मिलेगा। और क्या लग रहा है कि सरकार सोच रही है कुछ इसके बारे में? देखिए कैसे आप लोगों की आमदनी हो, कैसे आजीविका चले, तमाम चीजें। देखिए अब जो है इको फ्रेंडली आइटम प्लास्टिक का ज्यादा चल रहा है जी। लोग जो है प्लास्टिक से वायुमंडल का भी बहुत नुकसान हो रहा है, मगर बांस से कोई नुकसान नहीं होता है। बांस को जलाइए तो वो खाद में आप पेड़ों में खाद डालिए, उससे कोई नहीं हो रहा। लेकिन प्लास्टिक के आने से यह जो है, जो सामान जो पहले दौरी है, बेना है और तमाम रोजमर्रा की चीजें बनती थी ग्रामीण स्तरों पे, आज वो जो है लुप्त है। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे कि आज के समय में जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या तमाम सरकारें हैं जो पर्यावरण पे बहुत ध्यान दे रही है, हसदेव का जंगल काट दिया जाता है विकास के नाम पर, लेकिन जब इन समाज के प्रतिनिधित्व की बात आती है, पेट पालने की बात आती है, तो कहा जाता है पेड़ पौधे कटने नहीं चाहिए। तो आखिर ये जो समुदाय है ये अपना जीविका पार्जन कैसे करे? देखिए अब जो है, पहली चीज तो ये समुदाय के पास पहले तो शिक्षा भी नहीं थी। सामाजिक तौर पे इनके साथ इतनी भेदभाव होती थी, अभी भी होती है, आज भी हो रही है। आज आप देख लीजिए, 75 वर्ष देश को आजाद होने को हो गया, टेंट हमारा, बर्तन हमारा, बनाने वाला हमारा, लेकिन हम उस खाने को ग्रामीण स्तर पे परोस नहीं सकते। ये स्थिति आज 75 वर्ष होने के बावजूद भी। ये इसको आप क्या देखते हैं? ये चीजें हैं, मैं एक तरह से ये भी देखता हूं कि आज तक विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर या किसी भी नेता के मुंह से मैंने बास्फोड़ जाति, जो धानुक लोग हैं, इनके बारे में कभी चर्चा करते हुए नहीं सुना। देखिए ऐसा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है तमाम ऐसी जातियां हैं जिनके राजनीतिक में जो है कोई भागीदारी नहीं और राजनेता उन नामों को जानते भी नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज जो है ये समुदाय को लोग जो है वोट भी ले रहे हैं। वोट तो बड़े पैमाने पे है। अब हर विधानसभा में 5000 से लेकर 10,000 की संख्या है, लेकिन जो है नाम ना जाने की वजह से इनको जो है हे दृष्टि से, हम तो इसी भावना से कहेंगे, हे दृष्टि से देख रहे हैं सारी। चैनल के माध्यम से आप अपने समाज को, नेताओं को, सत्ताधारी दल को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे, कैसे आखिर इन लोगों का प्रोग्रेस हो, कैसे प्रतिनिधित्व मिले, तमाम चीजें, शैक्षणिक भागीदारी कैसे आए? देखिए मैं तो आज जो है आपके चैनल के माध्यम से, देखिए अब जो है युवा वो बांस का काम नहीं करना चाहती है। उनके जो है क्या कहते हैं विकास पे जो है अगर ध्यान दिया जाए, जैसे शिक्षा का स्तर अगर ठीक हो जाए ग्रामीण स्तर पे अगर हम कहें कि आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27,000 स्कूल को बंद कर दे रही है। तो ग्रामीण स्तर पे अगर हमारे समाज का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाने में, भाई समाज के पास पैसा नहीं है, तो कैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा? तो अगर शिक्षा और चिकित्सा अगर ये जो है अगर ठीक हो जाए तो वो जो समाज है जिसने कभी शहर नहीं देखा है तो वो अपने बच्चे को पढ़ा करके शहर भी देख सकता है, और जब स्वस्थ रहेगा तो अपने काम को वो कायदे से करेगा, और जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो शिक्षा की बात कर ही नहीं सकता है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक पार्टियां शिक्षा और चिकित्सा पर कोई ध्यान नहीं। आप स्वास्थ्य चले जाइए, तमाम जिला अस्पताल है, ग्रामीण स्तरों के CSC PSC है, वो रेफर कर देता है जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल रेफर कर देता है लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाइए, PGI ले जाइए। क्या हम ऐसे संसाधन जो है जिले स्तर पर क्या CSC और PSC में क्या ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या हम? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि CSC और PSC को उस स्तर पर डेवलप करे कि उस क्षेत्र का ग्रामीण भाई जो जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो अपनी चिकित्सा की व्यवस्था कैसे करेगा? ग्रामीण स्तर पे अगर उसे कह दिया जाए तो जिले अस्पताल आने के लिए उसके पास कोई पैसा ही नहीं है। तो हम अगर भाई CSC और PSC को उस लायक बना दें कि वहां पे अभी तो डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी भी वो भी ऑपरेशन नहीं होता है, सर्जरी अगर करना हो तो जिला अस्पताल जाएगा,
तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 75 वर्ष में भी अगर आज हमको इस प्रकार की देखने को मिल रहा है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये राजनीतिक पार्टियां जो है इन विषयों पे कोई काम नहीं करना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये बांस शिल्पी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे, जिनसे बातचीत हुई। समाज की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस चीज पर बातचीत हुई। सरकार से भी उम्मीद रहेगी, सत्ताधारी दल से, या तमाम जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ध्यान दें इन मुद्दों पर। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।